जय श्री कृष्ण। दर्शकों, कहते हैं जीवन और मरण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। तो आइए जानते हैं कि मृत्यु के दौरान व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, क्यों व्यक्ति झटपटाता है, उसकी आवाज़ क्यों बंद हो जाती है, आखिर क्या होता है मृत्यु के 1 घंटे के भीतर। दर्शकों, आप सभी का पीआर भक्ति साधना चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निंद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। दूसरा तथ्य है कि जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार पहले था। साथ ही दर्शकों, शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, चीखती है, चिल्लाती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ बस उसी तक ही गूंजकर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस करता है। इसके बाद वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ को या उस आत्मा को कोई भी व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता है। साथ ही इसके बाद दर्शकों, आत्मा कोशिश करती है कि फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमज़ोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक विदा होने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यमदूत उसे वहाँ ज़्यादा देर तक ठहरने नहीं देते, क्योंकि वह उस आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं बहुत सी यातनाओं के साथ, उसके कर्मों के अनुसार। इसके बाद दर्शकों, शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर बहुत दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी है, ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है। दर्शकों, यह थी मृत्यु के 1 घंटे तक होने वाली कुछ बातें। तो दर्शकों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।